हेलो, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम लोग सीखेंगे कि और कैसे आपको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो जो है लास्ट तक देखो। तो आप कोई भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, मेटल्स, कोई भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर अगर पता नहीं है तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो वो वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंथली पे देखेंगे, लोअर हाई और लोअर लो बना रही है। तो ये स्ट्रक्चर ने ये लो ब्रेक किया है और इसको भी ब्रेक किया है। तो हम लोग इसमें ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक्स ये है। तो हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमारा लोअर हाई है और ये हमारा लोअर लो है। तो ये 50% हमारा इक्विलिब्रियम है। तो ये 50% हमारा इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये वाला एक है और ये वाला एक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस इसको टच करके नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हमारा मंथली। तो हमको ये पता है कि हमारा मंथली जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मंथली नीचे। अभी वीकली पे चेक करेंगे क्या है। तो यहाँ पे वीकली पे हम लोग देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है और ये हमारा वीकली हाई है। तो हमारा वीकली क्या कर रहा है, वीकली ने यहाँ पे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। तो अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर पता नहीं क्या है तो बेसिकली क्या होता है, जब प्राइस हाई राइज क्रिएट करती है और सडनली उसका लो ब्रेक हो जाता है और प्राइस डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसी को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से टच करके नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है यहाँ पे एक इम्बैलेंस है और उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर प्राइस को यहाँ पे रेंज करना है तो प्राइस इसको टच करके यहाँ पे खेल सकती है। हम लोग हायर टाइम फ्रेम इसके लिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हम लोग सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ये हाई भी ब्रेक किया। तो इसके बीच में गैप है। ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस है और ये प्राइस ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो प्राइस इसको टच करके ऊपर जा सकता है या फिर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो ये तो वीकली पे है। डेली पे देखेंगे, प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है बट प्राइस हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ है। प्राइस हायर हाई क्रिएट कर रहा है, हायर हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। तो हमने क्या क्या देखा, हमारा वीकली मंथली नीचे की तरफ है बट हमारा डेली जो है वो ऊपर की तरफ है। तो ये याद रखो, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो हमको डेली देखना है कि डेली किस तरफ है, और हमको मंथली और वीकली ऑर्डर ब्लॉक के जो ऑर्डर ब्लॉक्स है बड़े बड़े, वो हमको पता होनी चाहिए कि कहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग सही टाइम पे प्रॉफिट ले सके। तो अभी हमारे पास यहाँ पे इम्बैलेंस है और इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे एक जोन है। तो अभी इसमें क्या है कि अगर हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके लिक्विडिटी क्रिएट करती है तो हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग टारगेट ले सकते हैं। और फिर अगर प्राइस इसको ऊपर जाती है तो अगेन लिक्विडिटी क्रिएट करती है, तो हम लोग अगेन बाई साइड की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पे। बट अगर प्राइस यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है हमको, ठीक है, अगर प्राइस इस जगह से हमको अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है देन हम लोग डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो ये लॉजिक है। अभी 4 आवर देखेंगे। तो ये वाला एग्जांपल देखते पहले क्या है। तो इसमें था ये वाला ब्लॉक, ठीक है, बट अगर हम लोग अगर और थोड़ा लोअर टाइम फिर भी देखेंगे तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। प्राइस आई टच किया ऑर्डर ब्लॉक को और प्राइस सीधा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। सेम ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला है। ये हो गई हमारी लिक्विडिटी स्विप वाली कैंडल और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो है वो एक दूसरे से अलाइन कर रहा है, तो हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो हमारा 1 आवर 4 आवर डेली सब स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है। ओके, तो प्राइस इसको टच करके अगेन ऊपर जा सकती है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अभी देखेंगे 1 आवर पे ही ये लिक्विडिटी के ऊपर यहाँ पे अगेन इम्बैलेंस है, तो हम लोग इसमें इंट्राडे के लिए ट्रेड्स दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड्स देख सकते हैं। लिक्विडिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने लिक्विडिटी क्रिएट की है और प्राइस अगर यहाँ पे आके हमको कंफर्मेशन देती है तो हम लोग बाई साइड की एंट्री यहाँ पे लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट हम लोग ऊपर ले सकते हैं जहाँ पे हमने वीकली ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था। अगेन 50 मिनट्स हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है और इसको रिफाइन करके हम लोग इतना बना सकते हैं। और अगर आपको और डीप जाना है
तो आप अंदर भी जा सकते। अभी फिर से देखेंगे उल्टा, 4 आवर हमारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, तो हमारे पास 4 आवर पे 2 ब्लॉक्स है, ये एक है और ये एक है। ओके, तो 4 आवर हमारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। डेली देखेंगे तो डेली भी हमारा ऊपर की तरफ है, हमारा डेली भी ऊपर की तरफ है। वीकली हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर में ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, बट यहाँ पे वीकली में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो प्राइस इस ओबी को टच करके, ये इम्बैलेंस फुलफिल करके प्राइस नीचे भी आ सकती है। तुमको वो ध्यान में रख के आपको ऊपर की तरफ एंट्री लेना है, मतलब कि आप सही जगह पे आप टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये लॉजिक है अगर मंथली। तो और एक एग्जांपल देखेंगे, BTC मंथली देखेंगे तो मंथली यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो प्राइस ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। तो मंथली देखेंगे, यहाँ पे हमारा मंथली हायर हाई है, मंथली लोअर लो है। तो मंथली हमारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे प्राइस, ये हमारा स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मंथली हमारा ऊपर है और यहाँ पे प्राइस में इम्बैलेंस है। तो प्राइस ने जो ये वीकली लेफ्ट साइड का ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्राइस ने टच किया है। तो अगर प्राइस हमको 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है तो हम लोग डाउन साइड की तरफ ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी, बट ये प्राइस जो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, ये हायर है। अगर प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर रही है तो हमको ये एग्जैक्टली ये नहीं पता कि प्राइस कहाँ तक ऊपर जा सकती है। ओके, हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ तक जा सकती है। तो एक तो लेफ्ट साइड के ऑर्डर ब्लॉक से टच करके नीचे आ सकती है, या फिर ऑटोमेटिकली हवा में ही कहीं पे भी प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकती है। तो जब फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है और प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो वो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यही वाला सीन है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देता है तो हम लोग इसको नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अभी 4 आवर देखेंगे क्या है। तो अगर प्राइस ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, देन प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। अगर प्राइस ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकती है, तो हमको ये ध्यान में रखना है। और सेम जो मैंने यूरोज में बताया वो चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो। और इसमें अगर आप सेशंस में ट्रेड करना सीख जाओगे, कैसे आपको सेशंस यूज़ करना है, कौन से सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लंदन पसंद है आप लंदन कर सकते हो, अगर आपको न्यूयॉर्क सही लगता है आप न्यूयॉर्क कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ें ध्यान में रख के आप हायर टाइम फ्रेम देख के वो चीज़ कर सकते हो। और यही चीज़ अगर आपको डीप में सीखनी है, अगर आपको यही चीज़ आपको डीप में सीखनी है जहाँ पे फॉरेक्स, क्रिप्टो और इंडियन मार्केट का पूरा कोर्स है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।